दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि पावर ग्रिड में जो वैकेंसी निकाली गई थी। कल मैंने इसका एक वीडियो लाया हुआ था अपने चैनल पे कि आ गई है जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरना जो है तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज से जो है तो इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपके उसके नोटिफिकेशन पे और बताता हूँ कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये पावर ग्रिड के द्वारा जो है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पावर ग्रिड यदि आप नहीं जानते हैं तो पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। ठीक है, इसका बेसिकली जो काम रहता है पावर ट्रांसमिशन का काम यहाँ रहता है। तो यहाँ आईटीआई पास आउट जो छात्र हैं इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने आईटीआई करी है उन छात्रों को यहाँ जो है तो मौका दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पोस्ट का नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र हैं उनको मौका दिया गया है। आप सबसे पहले देख लीजिए रीजन एंड जो आपका यहाँ रीजन में देखिए पहले नॉर्थ रीजन 1 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से यहाँ डायरेक्शन आ रहे हैं तो दिल्ली है, राजस्थान है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ रीजन है। तो नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, नॉर्थ रीजन 3 है, ईस्ट रीजन 1 है, ईस्ट रीजन 2 है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, साउथ साउथर्न रीजन 1 है, साउथर्न रीजन 2 है, वेस्टर्न रीजन 2 है। तो दोस्तों इन जो आप देख रहे हैं रीजन, इनमें यहाँ ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अब वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की हम डिटेल्स देखें तो रीजन 1 NR1 में जो है तो पोस्ट आईडी ये है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 रखी गई है। ठीक है, यहाँ UR 7 है, EWS 1 है, OBC 4, SC जो है 3 है और ST में कोई भी पोस्ट नहीं है, हैंडीकैप्ड की एक पोस्ट है एंड एक जो पोस्ट है वो EX सर्विसमैन की है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी टेबल है। NR2 में जो है तो यहाँ 30 पोस्टें हैं। ठीक, NR3 में जो है तो 45 पोस्टें हैं। ER1 में जो है तो 8 पोस्टें हैं, ER2 में है 10 पोस्टें, NER में जो है तो 40 पोस्टें हैं, SR1 में है 20 पोस्टें, SR2 में है 30 पोस्टें एंड WR2 में जो है तो 5 पोस्टें हैं। नंबर ऑफ टोटल यदि हम वैकेंसी काउंट करें तो 203 वैकेंसियाँ यहाँ निकाली गई हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑल स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन द वैकेंसी आर रीजन स्पेसिफिक आर नॉट इंटरलिंक्ड विद द ईच अदर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबल्ड। इसमें जो है तो बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है। नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है JTT इलेक्ट्रीशियन। जॉब स्पेसिफिकेशन में देखिए तो नेम ऑफ पोस्ट में देखिए जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं, ठीक है, इंडक्शन लेवल जो है तो W3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपका रहने वाला है। क्वालिफिकेशन जो है तो ITI इलेक्ट्रिकल पास इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रहने वाली है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा BTech ETC विथआउट ITI इज नॉट अलाउड। यदि आपने ITI नहीं करी है और डिप्लोमा B या BTech आपने किया है तो यहाँ आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ITI यदि आपने करी है तभी आपको यहाँ मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपर एज की जो लिमिट है तो 27 ईयर रखी गई है। 12 दिसंबर 2023 तक जो है तो आपकी जो अपर एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अदर डिटेल्स जो है तो यहाँ स्टाइफेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो रहेगा तो 18,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद 25,500 वेन द IDA बिकम्स 50%। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रहेगा। इसके बाद देखिए जो बेसिक पे ऑन द रेगुलाइजेशन, जब आपका रेगुलेशन यहाँ हो जाएगा, रेगुलर आप हो जाएंगे तो उसके बाद सैलरी का पैकेज आपका ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्विस एग्रीमेंट जो बॉन्ड है उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड द एक्सिक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है तो 1,25,000 का यहाँ रहने वाला है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है तो यहाँ 200 रुपये आपकी लगने वाली है। ठीक, इसके बाद देखिए और थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं तो रिलैक्सेशन एंड कंडीशंस में यहाँ देखिए OBC EWS SC ST एंड अदर जो कुछ कैटेगरियाँ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड पर रूल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इसमें रिलैक्सेशन में OBC के लिए 3 साल है, ST SC 5 साल, हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है।
ठीक है, और ये सर्विसमैन के लिए एज पर रूल के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देख लीजिए। तो टेस्ट आपका यहाँ जो होगा तो रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड आपका रहने वाला है। टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में यहाँ जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा तो टेक्निकल नॉलेज होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। पार्ट 2 जो है तो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ईच मार्क्स 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट जरूर वेरिफिकेशन में आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। इसके बाद हम जैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो देखिए जो इसका सेंटर रहेगा एग्ज़ाम सेंटर, तो इन जगहों पे रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उस टेस्ट सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको इट इज़ द मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट गो थ्रू द फुलफिल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड एग्री एंड कंडीशन। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और जैसे स्क्रॉल कर लेते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाना है, फिर कैरियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है, ओपनिंग वाले सेक्शन पे जाना है, रीजनल ओपनिंग एंड देन रिक्वायरमेंट जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन वाले पे आपको जाना है और फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो यहाँ देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सिग्नेचर है। ठीक, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, इसके लिए आपको जो है तो 10 की मार्कशीट आपको देनी होगी। ITI की मार्कशीट आपको देनी है। साथ में यदि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में यदि कहीं काम किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और साथ में हैंडीकैप पर्सन या हैंडीकैप सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। और इसके बाद देखिए ये जो बेसिक कुछ चीज़ें मांगी गई हैं तो यहाँ डोमिसाइल कम एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ देना होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम जैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो ओपनिंग डेट्स हैं तो 22 नवंबर 2023 से लेके क्लोजिंग डेट जो है तो 12 दिसंबर 2023 तक रहने वाली है। तो इस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है। जो इसकी टेंटेटिव टेस्ट की जो डेट है तो अप्रॉक्सीमेट आपको जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।